नमस्कार, स्वागत है आप लोग का। कैसे हैं आप लोग? उम्मीद करता हूं कि आप बहुत अच्छे होंगे। कंपटीशन कम्युनिटी की इस ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पर आपका स्वागत है और आज हम देखेंगे मध्य प्रदेश का जो प्रीलिम्स एग्जामिनेशन है, उसके पॉइंट ऑफ व्यू से हमने यूनिट 10 का लेक्चर अभी देखा था। भारत निर्वाचन आयोग के बारे में हमने पढ़ा था। आज हम उसका एमसीक्यू के तहत एनालिसिस करेंगे कि हमने जो पढ़ा वो हमको याद है कि नहीं, कैसे क्वेश्चन आयोग में आ सकते हैं भारत निर्वाचन आयोग को लेकर के। उन समस्त ऑब्जेक्टिव के बारे में हम चर्चा करेंगे। तो आइए देखते हैं। जैसा कि आपको स्लाइड में दिख रहा है, एमपीपीएससी यूनिट 10 संवैधानिक संस्थाएं और भारत निर्वाचन आयोग वस्तुनिष्ठ प्रश्न। भारत निर्वाचन आयोग के जो भी एमसीक्यू महत्वपूर्ण एमसीक्यू हैं उनके बारे में हम चर्चा करेंगे। आइए देखते हैं आज का जो हमारा पहला क्वेश्चन है। पहला क्वेश्चन क्या है? पहला क्वेश्चन कह रहा है भारतीय संविधान में निर्वाचन संबंधी उपबंध वर्णित हैं। तो जब हमने पढ़ा था तो आपको, अगर आपने ध्यान से वीडियो देखा होगा, पढ़ा होगा, तो आप इसका आंसर आसानी से दे पाएंगे। आइए ऑप्शन देखते हैं और उसके बाद हम इसका आंसर निकालेंगे। ऑप्शन ए कहता है आर्टिकल 324 से 329। ऑप्शन बी कहता है कि 324 से 329। सी ऑप्शन कहता है कि अनुच्छेद 334 से 329 और डी कहता है अनुच्छेद 352 से 360। तो जैसा कि आपको पता चल चुका होगा कि जो इसका राइट आंसर है वो ऑप्शन बी है। अनुच्छेद 324 से 329 के जो समस्त आर्टिकल हैं उनमें भारत निर्वाचन आयोग के बारे में बात की गई है। अगर इनका डिटेल में थोड़ा आर्टिकल के बारे में देखें तो आइए हम थोड़ा चर्चा कर लेते हैं इनके बारे में। तो जो इनका आर्टिकल 324 है उसमें गठन के बारे में बात की गई है, गठन के बारे में बताया गया है। जो 325 है उसमें ये कहा गया है कि धर्म, जाति, लिंग के आधार पर भेदभाव नहीं होगा। उसके बाद 326 जो है उसमें वयस्क मताधिकार के बारे में बात की गई है और 327 में ये कहा गया है कि संसद को ये शक्ति होगी कि वो चुनाव संबंधी नियम कानून बनाए। उसके बाद 328 में ये है कि विधानमंडल को शक्ति होगी कि वो नियम कानून बनाए। और इसी प्रकार आर्टिकल 329 में ये कहा गया है कि निर्वाचन संबंधी जो मामले होंगे उनमें से न्यायालय का निषेध किन में होगा, न्यायालय के हस्तक्षेप का वर्जन किसमें मामलों में होगा, इनके बारे में बात की गई है आर्टिकल 329 में। इसलिए यहाँ पूछ क्या रहा है भारतीय संविधान में वर्णित उपबंध, तो इसका जो राइट आंसर है वो ऑप्शन बी है 324 से 329। अपन आगे बढ़ते हैं और आज का अगला प्रश्न देखते हैं। क्या कहता है कि भारत के मुख्य चुनाव आयुक्त को किसके द्वारा नियुक्त किया जाता है? किसके द्वारा नियुक्त किया जाता है मुख्य चुनाव आयुक्त को? आपके ऑप्शन है लोकसभा द्वारा, ऑप्शन बी में है प्रधानमंत्री द्वारा और ऑप्शन सी में है राष्ट्रपति द्वारा और ऑप्शन डी में है मुख्य न्यायाधीश द्वारा। तो साथियों जो इसका सही आंसर होगा वो ऑप्शन सी होगा, क्योंकि आप जानते हैं कि राष्ट्रपति जी को ये अधिकार है, ये उनके पास शक्ति है कि वो नियुक्त कर सकते हैं किसको? मुख्य चुनाव आयुक्त को। और जैसा कि हमने पढ़ा था और ये कहा गया, मैंने आपको बताया भी था कि निर्वाचन आयोग में एक समस्या ये है कि निर्वाचन आयुक्त और मुख्य निर्वाचन आयुक्त कौन होंगे, इनकी योग्यता के बारे में वर्णन नहीं है। बहरहाल राष्ट्रपति जी तय करते हैं कि इनकी नियुक्ति कैसे होगी और नियुक्ति करने का काम कौन करता है? राष्ट्रपति जी। इसलिए ऑप्शन सी इज राइट आंसर। अपन आगे बढ़ते हैं और नेक्स्ट क्वेश्चन को देखते हैं। तो आज का क्वेश्चन नंबर 3 क्या है कि मुख्य निर्वाचन आयुक्त एवं अन्य निर्वाचन आयुक्त का कार्यकाल कितने वर्ष का होता है? कार्यकाल के बारे में बात करता है। आइए ऑप्शन देखें और उसके बाद सही उत्तर बताएं। ऑप्शन ए में है 5 वर्ष या 60 वर्ष की आयु जो पहले हो। ऑप्शन बी में है 5 वर्ष या 62 वर्ष की आयु जो भी पहले हो। ऑप्शन सी में है 6 वर्ष या 62 वर्ष की आयु जो भी पहले हो और ऑप्शन डी में है 6 वर्ष या 65 वर्ष की आयु जो भी पहले हो। तो इनमें जिससे जो सही उत्तर है वो है ऑप्शन डी, 6 वर्ष या 65 वर्ष की आयु जो भी पहले हो जाएगी तब तक के लिए ये, चाहे वो अन्य निर्वाचन आयुक्त हो या मुख्य निर्वाचन आयुक्त हैं, उनका कार्यकाल होता है। आइए आगे बढ़ते हैं। आगे बढ़ते हैं तो देखते हैं कि निर्वाचन आयोग कितने सदस्यीय आयोग है। निर्वाचन आयोग में कितने लोग काम करते हैं, कितने सदस्यीय आयोग है, इसके बारे में पूछा गया है क्वेश्चन में। आपके ऑप्शन ए में है 1 सदस्य, ऑप्शन बी में है 2 सदस्य और ऑप्शन
सी में है 3 सदस्यीय और ऑप्शन डी में है 10 सदस्यीय। तो जैसा कि हमने जब निर्वाचन आयोग पढ़ा है उस समय पढ़ा था कि जो ये आयोग है वो 3 सदस्यीय होता है। और 3 सदस्यीय कैसे होता है, इसमें एक जो होते हैं मुख्य चुनाव आयुक्त या निर्वाचन आयुक्त कह सकते हैं, और जो 2 अन्य आयुक्त होते हैं, 2 अन्य आयुक्त होते हैं। इस प्रकार से ये 3 सदस्यीय निकाय है, 3 सदस्यीय संस्था है, या इसे कई बार बहुसदस्यीय संस्था भी, बहुसदस्यीय निकाय भी कहते हैं। अब अपन नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर आगे बढ़ें तो देखते हैं अगला प्रश्न। अगला प्रश्न क्या है, भारत के मुख्य निर्वाचन आयुक्त का पद किसके समकक्ष होता है, किसके समान होता है मुख्य निर्वाचन आयुक्त का जो पद है। तो संवैधानिक प्रावधान ये है, क्या है उनमें से, ये पूछा गया है। आपके ऑप्शन के अकॉर्डिंग आप सही उत्तर बताएं। सुप्रीम कोर्ट के न्यायाधीश के, ऑप्शन बी में कहता है किसी राज्य के राज्यपाल के, ऑप्शन सी में कहता है लोकसभा अध्यक्ष के, और ऑप्शन डी कहता है महान न्यायवादी के। तो साथियों जो इसका सही उत्तर होगा, जिसका राइट आंसर होगा वो ऑप्शन ए होगा। सुप्रीम कोर्ट के न्यायाधीश के समान ही इनका समकक्ष दर्जा होता है। अब अपन नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर आगे बढ़ें और आज का अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न क्या है, क्वेश्चन नंबर 6 कहता है कि निर्वाचन आयोग से संबंधित कार्य नहीं है, इनमें से कौन सा कार्य है जो निर्वाचन आयोग नहीं करता। साथियों नहीं को लेकर मध्य प्रदेश लोक सेवा आयोग में कई बार प्रश्न पूछे गए हैं, इसलिए जब भी आप प्रश्न पढ़ें, जब भी क्वेश्चन सॉल्व कर रहे हो तो ये विशेष रूप से ध्यान रखें कि नहीं शब्द तो नहीं है कहीं, अगर है तो उस अकॉर्डिंग आंसर दें। कई बार होता क्या है कि हम नहीं को ध्यान नहीं देते और फिर गलत आंसर टिक करके आ जाते हैं, जिसका हमको नुकसान उठाना पड़ता है एग्जाम। आइए देखते हैं ऑप्शन ए, संसद या राज्य के विधानमंडल के चुनावों का संचालन। ऑप्शन बी, राष्ट्रपति और उपराष्ट्रपति के पदों के लिए चुनावों का संचालन। ऑप्शन सी कहता है मतदाता सूची तैयार करना, और ऑप्शन डी कहता है विधानमंडलों के चुनाव के लिए उचित प्रावधान करना। इनमें से कौन सा काम कहता है कि निर्वाचन आयोग का नहीं है। जब भी हम निर्वाचन आयोग की बात करेंगे तो उसका आशय है भारत निर्वाचन आयोग से। जब हम राज्य निर्वाचन आयोग के बारे में बात करेंगे तो उसको कहेंगे कि राज्य निर्वाचन आयोग। यहाँ जब भी निर्वाचन आयोग के बारे में बात करेंगे तो उसका आशय भारत निर्वाचन आयोग से है। तो साथियों आप जानते हैं कि ये तीनों काम, चाहे वो संसद राज्य विधानमंडल के चुनाव का संचालन का हो, चाहे राष्ट्रपति और उपराष्ट्रपति के चुनावों का संचालन का हो, और चाहे मतदाता सूची तैयार करने का काम हो, ये तीनों काम हमारा निर्वाचन आयोग करता है। और ऑप्शन डी में जो है विधानमंडल के चुनावों के उचित प्रावधान का काम निर्वाचन आयोग का नहीं है, इसलिए ऑप्शन डी इसका सही उत्तर होगा। आइए आगे बढ़ते हैं और आज का अगला प्रश्न। तो कहता है क्वेश्चन नंबर 7 कि संसद के सदस्य की निर्भरताओं से संबंधित प्रश्न का विनिश्चय करते समय राष्ट्रपति निम्न में से किससे परामर्श करता है। उनकी जो अयोग्यता से संबंधित अगर बात करनी हो तो उसको करने के लिए किससे परामर्श करता है, कौन, हमारा राष्ट्रपति जी किससे परामर्श लेते हैं। आइए देखते हैं ऑप्शन, भारत के महान न्यायवादी, ऑप्शन बी में कहता है भारत के निर्वाचन आयोग से, और ऑप्शन सी भारत के मुख्य न्यायाधीश से, और ऑप्शन डी लोकसभा अध्यक्ष से। साथियों इसका उत्तर तो आप बहुत आसानी से दे पा रहे होंगे कि भारत निर्वाचन आयोग ऐसी संस्था है जिससे परामर्श करने के बाद राष्ट्रपति जी ये तय करते हैं, या कि भारत निर्वाचन आयोग ही ये राष्ट्रपति जी के द्वारा परामर्श के थ्रू ये तय करते हैं कि किनकी अयोग्यता, सदस्यों की अयोग्यता में कौन कौन सी चीजें रखी जाएंगी। आइए आगे बढ़ते हैं और आज का अगला प्रश्न देखते हैं। तो वर्तमान में भारत के मुख्य चुनाव आयुक्त हैं, ये पूछ रहा है कि वर्तमान में मुख्य चुनाव आयुक्त वर्तमान में कौन है। ये एक तरह से चाहे तो आप इसको करंट का क्वेश्चन भी कह सकते हैं। आइए देखते हैं, ऑप्शन ए में सुनील अरोड़ा, ऑप्शन बी में सुशील चंद्रा, ऑप्शन सी में ओपी रावत, और ऑप्शन डी में सुकुमार सेन। साथियों इसका जो सही उत्तर होगा वो सुशील चंद्रा होगा। सुशील चंद्रा जी जो है हमारे भारत के मुख्य निर्वाचन आयुक्त हैं। और अगर क्रम की बात करें, कई बार एग्जाम में इनका क्रम भी पूछ लिया जाता है, तो क्रम के बारे में देखें तो जो 24वां क्रम है वो है सुशील चंद्रा जी का, और वर्तमान में यही मुख्य चुनाव आयुक्त हैं। इसमें ऑप्शन डी दिया है सुकुमार सेन। तो साथियों याद रखें कि सुकुमार सेन पहले मुख्य निर्वाचन आयुक्त रहे। अपन नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर आगे बढ़ते हैं।
अगला प्रश्न क्या है, कहता है निम्न में से कौन भारत के मुख्य चुनाव आयुक्त नहीं रहे हैं। इस तरह के मध्य प्रदेश लोक सेवा आयोग में कई बार प्रश्न पूछे गए हैं, चाहे वो राज्यपाल को लेके हो, कई बार मुख्यमंत्री को लेके पूछा जाता है, कई बार लोक सेवा आयोग के सचिव को लेकर ऐसे क्वेश्चन पूछे जाते हैं। उनमें से 4 ऑप्शन में से 3 सही और 1 गलत ऑप्शन दे दिया जाता है और उनमें से ये पूछा जाता है कि कौन से नहीं रहे हैं। इसलिए आप ऐसे क्वेश्चन को विशेष रूप से ध्यान दें जब भी क्वेश्चन सॉल्व करें। इन क्वेश्चंस में अपना ध्यान रखें कि ऐसे भी क्वेश्चन मध्य प्रदेश लोक सेवा आयोग पूछता है। आइए देखते हैं ऑप्शन बी एन टंडन, ऑप्शन बी में बी एल झा, ऑप्शन सी में बी एस संपत और ऑप्शन डी में टी एन शेषन। तो जो इसका सही उत्तर होगा वो होगा ऑप्शन बी एन झा, क्योंकि बी एन झा कभी भी मुख्य चुनाव आयुक्त नहीं रहे हैं। बाकी जो ये तीनों नाम हैं इनमें ये लोग कभी ना कभी मुख्य चुनाव आयुक्त रह चुके हैं। आइए अगले प्रश्न की ओर आगे बढ़ें। अगला प्रश्न क्या है कि भारत के निर्वाचन आयोग का उल्लेख भारतीय संविधान के किस भाग में है। वह कौन सा भाग है जिसमें भारत निर्वाचन आयोग का वर्णन है। तो जब हमने पढ़ा है निर्वाचन आयोग उस समय हमने ये देखा है। इसका उत्तर आइए ऑप्शन के अकॉर्डिंग देखते हैं। ए में कहता है भाग 15, बी में कहता है भाग 14 और सी में कहता है भाग 13 और डी में कहता है भाग 12। जो इसका सही उत्तर होगा वो ऑप्शन ए होगा। भाग 15 में भारत निर्वाचन आयोग का वर्णन है अनुच्छेद 324 से 329 तक के जो अनुच्छेद हैं उनमें। अब आगे बढ़ते हैं तो देखते हैं अगला प्रश्न। अगला प्रश्न ये है कि भारत की प्रथम महिला मुख्य निर्वाचन आयुक्त कौन थी, उनके बारे में पूछा गया है। ये एक तरह से मिसलिनियस का क्वेश्चन भी है, विविध का भी क्वेश्चन है। तो ऑप्शन देखें, बी एस रमा देवी, ऑप्शन डी में जी डी दास, ऑप्शन सी में है एस के वेदी और ऑप्शन डी में है आर एम निकम। इसमें महिला जो पहली मुख्य निर्वाचन आयुक्त रही हैं उनके बारे में पूछा है। तो जो इसका सही उत्तर है वो है ऑप्शन ए, बी एस रमा देवी जी पहली महिला मुख्य निर्वाचन आयुक्त रही। आइए आगे बढ़ते हैं और अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न क्या है कि निम्न में से कौन सा चुनाव भारत के निर्वाचन आयोग द्वारा संपादित नहीं किया जा सकता। इनमें से ऐसा कौन सा चुनाव है जो भारत निर्वाचन आयोग कंडक्ट नहीं कराता, उसके बारे में पूछा गया। ऑप्शन ए में है स्थानीय निकायों का, ऑप्शन बी में है राष्ट्रपति का और ऑप्शन सी में है लोकसभा का और ऑप्शन डी में है राज्यसभा का। तो जैसा कि आपने जब पढ़े हैं हम लोग भारत निर्वाचन आयोग के बारे में, उस समय के बारे में चर्चा की थी। तो आप जानते हैं कि राष्ट्रपति, लोकसभा और राज्यसभा इन तीनों को इलेक्शन कराने का काम भारत निर्वाचन आयोग का है, लेकिन स्थानीय निकायों का चुनाव भारत निर्वाचन आयोग नहीं कराता। इसके लिए अलग संस्था है राज्य निर्वाचन आयोग, तो वो कंडक्ट कराती है। चाहे वो राज्यपाल का चुनाव हो, चाहे राष्ट्रपति का चुनाव हो, वो सभी करवाने का काम कौन करता है, भारत का मुख्य निर्वाचन आयुक्त भारत निर्वाचन आयोग करता है। स्थानीय निकायों का चुनाव राज्य निर्वाचन आयोग के अंतर्गत होता है। इसमें नहीं पूछा गया है इसलिए ऑप्शन ए सही होगा, स्थानीय निकायों का चुनाव नहीं करवाता। आइए आगे बढ़ते हैं। अगला प्रश्न क्या है, अगला प्रश्न है भारत के अन्य निर्वाचन आयुक्तों को किसके द्वारा हटाया जा सकता है। कौन हटा सकता है भारत निर्वाचन आयोग के निर्वाचन आयुक्तों को। आपके ऑप्शन है मुख्य निर्वाचन आयुक्त, ऑप्शन बी में है प्रधानमंत्री द्वारा, ऑप्शन सी में है मुख्य निर्वाचन आयुक्त के परामर्श पर राष्ट्रपति द्वारा और ऑप्शन डी भारत के मुख्य न्यायाधीश द्वारा। तो जो इसका सही उत्तर होगा वो होगा ऑप्शन सी, मुख्य निर्वाचन आयुक्त अगर परामर्श करे तो राष्ट्रपति जी ये हटाने की प्रक्रिया पूरी कर सकते हैं, उनको ये अधिकार है। तो मुख्य निर्वाचन आयुक्त के परामर्श पर राष्ट्रपति हटा सकते हैं, इसलिए ऑप्शन सी इसका सही उत्तर होगा। आइए आगे बढ़ते हैं। प्रथम बार राष्ट्रीय मतदाता दिवस कब मनाया गया था। ये पूछ रहा है कि पहली बार राष्ट्रीय मतदाता दिवस कब मनाया गया। आइए ऑप्शन देखते हैं। ऑप्शन में ए में है 2010, ऑप्शन बी में है 2011 और ऑप्शन सी में है 2012 और ऑप्शन डी में है 2013। जो इसका सही उत्तर होगा वो होगा 2011। 2011 में पहली बार राष्ट्रीय मतदाता दिवस मनाया गया और मतदाता दिवस कब मनाया जाता है, 25 जनवरी को। आइए आगे बढ़ें। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं कि निर्वाचन आयोग में सदस्यों की संख्या बढ़ाने या कम करने की शक्ति
किसमें निहित है, कौन बढ़ा या घटा सकता है, ये अधिकार किसको है। ऑप्शन देखें, ऑप्शन ए में राष्ट्रपति, ऑप्शन बी में है संसद, ऑप्शन सी में है केंद्र सरकार और ऑप्शन डी में है मुख्य निर्वाचन आयुक्त। तो साथियों, जो इसका सही उत्तर होगा वो होगा ऑप्शन ए, राष्ट्रपति जी को ये अधिकार है कि वो चाहे तो सदस्यों को संख्या को बढ़ा सकते हैं या चाहे तो कम कर सकते हैं। और राष्ट्रपति जी अब तक 3 बार ऐसे फैसले ले चुके हैं। पहले आप जानते हैं कि 1989 में इस एक सदस्यीय निकाय को बहुसदस्यीय बनाया गया। उसके बाद फिर 1990 में एक सदस्यीय कर दिया गया और उसके बाद 1993 में इसे पुनः 3 सदस्यीय कर दिया गया। और ये किसने किया, राष्ट्रपति जी के विवेक के आधार पर उनको लगा कि अब एक सदस्यीय निकाय से काम नहीं चल रहा, इसलिए इनमें वृद्धि करनी चाहिए, तो उन्होंने 3 सदस्यीय निकाय किया। यहाँ पूछ रहा है कि किसमें ये शक्ति निहित है, तो ये राष्ट्रपति जी में शक्ति निहित है, इसलिए ऑप्शन ए इसका सही उत्तर होगा। आगे बढ़ते हैं, अगला प्रश्न देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 16 कहता है कि निर्वाचन आयोग के अध्यक्ष व सदस्यों के वेतन भत्ते वही होंगे जो, मतलब कौन से होंगे, किसके समान होंगे, उसके बारे में इसमें बात की गई है। आइए ऑप्शन देखें, उच्चतम न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश के, ऑप्शन बी में कहता है उच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश के, ऑप्शन सी कहता है उच्चतम न्यायालय के न्यायाधीश के और ऑप्शन डी है या संसद निर्णय करेगा, संसद निर्धारित करेगा। तो जो इसका ऑप्शन सी है वो सही होगा, क्योंकि जब हमने पढ़ा है भारत निर्वाचन आयोग उस समय देखा था कि उच्चतम न्यायालय के न्यायाधीश के समान ही इनका वेतन और भत्ते होंगे, इसलिए सही उत्तर है ऑप्शन सी। अब नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर आगे बढ़ते हैं और अगला प्रश्न देखें। क्वेश्चन नंबर 17 कहता है कि चुनाव संबंध में संसद को कानून बनाने की शक्ति किस आर्टिकल में है, ऐसा पूछ रहा है। आइए ऑप्शन देखें और उसके बाद सही उत्तर बताएं। ऑप्शन ए में है 329, ऑप्शन बी में है 328 और ऑप्शन सी में है 327 और ऑप्शन डी में है 326। तो आप जानते हैं संविधान में ये वर्णन है कि जब भी संसद को ये लगे कि वो चुनाव संबंधी नियम बनाना चाहती है तो आर्टिकल 327 के तहत उसको ये अधिकार दिया गया है, इसलिए ऑप्शन सी इसका सही उत्तर होगा। बाकी जो 3 आर्टिकल हैं, 26 में मैंने आपको बताया कि वयस्क मताधिकार के बारे में बात की गई है, 328 में ये विधानमंडल को शक्ति है, विधानमंडल को शक्ति है कि वो नियम बना सकती है, और 329 में न्यायालय निर्वाचन से संबंधित कौन से मामले होंगे जिनमें उसका हस्तक्षेप से वर्जन है, निषेध है। ठीक, अब हम बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर आगे। तो क्वेश्चन नंबर 18 कहता है कि पहली बार निर्वाचन आयोग को बहुसदस्यीय कब किया गया। आइए ऑप्शन देखें, उसके बाद सही उत्तर बताएंगे। 1 अक्टूबर 1993, 1 अक्टूबर 1992 और 16 अक्टूबर 1989 और ऑप्शन डी कहता है 16 अक्टूबर 1993 को। तो जो इसका सही उत्तर होगा, जो इसका राइट आंसर होगा वो होगा ऑप्शन सी, क्योंकि पहली बार 16 अक्टूबर 1989 को बहुसदस्यीय निकाय बनाया गया और उसके बाद हमने पहले चर्चा कर ही चुकी है कि 90 में फिर एक सदस्यीय, उसके बाद 93 में पुनः बहुसदस्यीय अर्थात 3 सदस्यीय आयोग बना दिया गया जो लगातार काम कर रहा। अब अपन अगले क्वेश्चन की ओर आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन देखते हैं, मुख्य निर्वाचन आयुक्त के साथ और कितने आयुक्त होते हैं, इसके बारे में बात की गई है। ऑप्शन में है 1, ऑप्शन में है 2, ऑप्शन सी में है 3 और ऑप्शन डी में है 4। आप जानते हैं कि जो इसका सही उत्तर होगा वो ऑप्शन बी होगा, 2, क्योंकि एक मुख्य निर्वाचन आयुक्त हो गया और 2 अन्य आयुक्त होते हैं। मुख्य निर्वाचन आयुक्त मैंने आपको बताया कि कौन है, इस समय सुशील चंद्रा जी मुख्य निर्वाचन आयुक्त हैं। 2 अन्य आयुक्तों की अगर बात करें, अन्य आयुक्त कौन है 2, तो हमने जब पढ़ा था निर्वाचन आयोग उस समय मैंने आपको बताया था। अब अपन एक बार फिर देख लेते हैं। तो श्री राजीव कुमार जी, श्री राजीव कुमार और श्री अनूप चंद्रा जी अन्य निर्वाचन आयुक्त हैं। इस प्रकार ये 3 सदस्यीय निकाय है। तो एक मुख्य निर्वाचन आयुक्त के अलावा 2 अन्य आयुक्त होते हैं, इसलिए ऑप्शन बी इसका सही उत्तर होगा।
आइए अगले क्वेश्चन की ओर आगे बढ़ते हैं। अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न कहता है कि भारत का प्रथम एंग्लो इंडियन मुख्य निर्वाचन आयुक्त कौन रहा? वो कौन एंग्लो इंडियन रहे जो भारत के पहले मुख्य निर्वाचन आयुक्त बने? आइए देखते हैं ऑप्शन। ऑप्शन में है फ्रैंक एंचना, ऑप्शन बी में कहता है डेरेन ओब्रीन, ऑप्शन सी में कहता है जेम्स माइकल लेगनहोउ और ऑप्शन डी में कहता है इनमें से कोई नहीं। तो जो इसका सही उत्तर होगा वो होगा ऑप्शन सी, जेम्स माइकल लेगनहोउ पहले ऐसे एंग्लो इंडियन थे जो मुख्य निर्वाचन आयुक्त बने। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर आगे बढ़ते हैं और आज का अगला प्रश्न देखते हैं। भारत में निर्वाचन के लिए अभी तक कितने परिसीमन आयोग का गठन किया जा चुका है, इसके बारे में पूछा गया है। यह प्रश्न मध्य प्रदेश लोक सेवा आयोग पूछ भी चुका है, इसलिए हम देखते हैं कि इनमें से कौन सा सही उत्तर होगा। ए में कहता है कि 2, बी में कहता है 4 और सी में कहता है 5 और डी में कहता है इनमें से कोई नहीं। जो इसका सही उत्तर होगा वो होगा ऑप्शन बी 4। और 4 कब कब? 4 बार इसका गठन हुआ। और अगर हम सन की बात करें तो 1952 में पहली बार, 1963 में दूसरी बार और 1973 में तीसरी बार और 2002 में चौथी बार इनका परिसीमन आयोग का गठन हुआ। अब तक 4 परिसीमन आयोग का गठन हो चुका है। अब अपन नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर आगे बढ़ते हैं और अगला प्रश्न देखते हैं। तो क्वेश्चन नंबर 22 क्या कहता है कि निम्न में से कौन सा मंत्रालय भारत के निर्वाचन आयोग की नोडल एजेंसी के रूप में काम करता है? ये हमने इसके बारे में भी चर्चा लेक्चर में करी थी। अगर आपने लेक्चर नहीं देखा है तो आप जाएं, पहले भारत निर्वाचन आयोग के बारे में पढ़ें और उसके बाद MCQ लगाएं, आपको उससे बेहतर फायदा होगा। आइए देखते हैं। ए में कहता है विधि एवं न्याय मंत्रालय, बी में कहता है गृह मंत्रालय और सी में कहता है कार्मिक प्रशासन मंत्रालय और डी में कहता है इनमें से कोई नहीं। जो इसका सही उत्तर होगा वो होगा ऑप्शन ए, विधि एवं न्याय मंत्रालय वह मंत्रालय है जिसके अंतर्गत हमारा भारत निर्वाचन आयोग काम करता है। अब अपन अगले क्वेश्चन की ओर आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 23 कहता है कि भारत का निर्वाचन आयोग निम्न में से किस प्रकार का निकाय है? कैसा निकाय है भारत निर्वाचन आयोग? ऑप्शन ए है संवैधानिक निकाय, ऑप्शन बी है सांविधिक निकाय, ऑप्शन सी है गैर संवैधानिक निकाय और ऑप्शन डी है इनमें से कोई नहीं। तो जो इसका सही उत्तर होगा वो होगा ऑप्शन ए, संवैधानिक निकाय। इसे संवैधानिक निकाय क्यों कहा जाता है? इसे संवैधानिक निकाय इसलिए कहा जाता है कि जो हमारा भारतीय संविधान है उसके भाग 15 के जो आर्टिकल हैं 324 से 329 उनमें पहले से ही भारत निर्वाचन आयोग का वर्णन है। क्योंकि ये एक ऐसी संस्था है जो स्थायी संस्था है और ये हमारा क्योंकि देश लोकतांत्रिक देश है, इसमें निर्वाचन के लिए आवश्यक संस्थाएं होनी चाहिए और उसी के तारतम्य में भारत निर्वाचन आयोग का गठन किया गया और ये एक प्रकार की संवैधानिक संस्था है, इसलिए ऑप्शन ए इसका सही उत्तर होगा। अब अपन अगले क्वेश्चन की ओर आगे बढ़ते हैं और अगला प्रश्न देखते हैं। आपको स्लाइड प्रॉपर दिख रही है? ठीक। क्वेश्चन नंबर 24 कहता है किस संविधान संशोधन के बाद से मताधिकार की आयु 21 वर्ष से घटाकर 18 वर्ष कर दी गई? वो कौन सा संविधान संशोधन है उसके बारे में क्वेश्चन पूछ रहा है। तो ऑप्शन देखें और उसके बाद सही उत्तर बताएं। ऑप्शन ए में कहता है 42वां संविधान संशोधन 1976, उसके बाद कहता है 44वां संविधान संशोधन 1978, ऑप्शन सी कहता है 61वां संविधान संशोधन 1988 और ऑप्शन डी कहता है 85वां संविधान संशोधन 2003। जो इसका सही उत्तर होगा वो होगा ऑप्शन ए, 61वां संविधान संशोधन 1988 में हुआ जो 1989 में लागू हुआ। उस समय तक भारत में जो वोट डालने की उम्र थी वो 21 थी और उसके बाद घटा करके 18 वर्ष कर दी गई, इसलिए इसका सही ऑप्शन सी होगा। अगर इन अदर ऑप्शन के बारे में देखें तो आप जानते हैं कि 42वां संविधान संशोधन 1976 जो है ये बहुत व्यापक संविधान संशोधन है और इसीलिए इसे लघु संविधान भी कहा जाता है और इसमें संविधान का एक तरह से पूरा स्ट्रक्चर ही बदल दिया गया था। 44वें संविधान संशोधन की अगर महत्वपूर्ण चीज़ों के बारे में बात करें तो इसमें संपत्ति का अधिकार जो मौलिक अधिकार था उसे विधिक अधिकार बनाया गया।
तो बहरहाल अपन यहाँ पूछ रहा है कि मताधिकार की आयु 21 वर्ष से 18 वर्ष कब की गई, किस संविधान संशोधन के तहत? तो वो 61वां संविधान संशोधन 1989 में हुआ, 88 में हुआ, जो 89 में लागू हुआ। अपन आगे बढ़ते हैं और अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न क्या है? क्वेश्चन नंबर 25 कहता है भारत में मत देने का अधिकार कैसा अधिकार है? तो आइए देखते हैं। कहता है संवैधानिक अधिकार, ऑप्शन बी में कहता है गैर संवैधानिक, और ऑप्शन सी में कहता है वैधानिक अधिकार, और ऑप्शन डी में कहता है उपरोक्त में से कोई नहीं। तो जो इसका सही जवाब होगा वो होगा ऑप्शन सी, ये एक प्रकार का वैधानिक अधिकार है। कौन? हमारे मत देने, वोट डालने का अधिकार भारत में एक वैधानिक अधिकार है। अपन अगले क्वेश्चन की ओर आगे बढ़े। तो अगली स्लाइड में क्या है? क्वेश्चन नंबर 26, प्रथम परिसीमन आयोग कब गठित हुआ? ये मैंने आपको पहले कई बार बता चुका है, इसलिए आप इसका उत्तर आसानी से दे पाएंगे। ए में है 50, बी में है 1952, सी में है 1956 और डी में है 1960। जो इसका सही आंसर होगा वो होगा ऑप्शन सी, ऑप्शन बी 1952 में जो पहला परिसीमन आयोग का गठन हुआ था, इसलिए ऑप्शन बी इसका सही उत्तर होगा। अब अपन अगले क्वेश्चन की ओर आगे बढ़ते हैं। अगला प्रश्न क्या है? विधानसभा एवं विधान परिषद के लिए चुनाव की अधिसूचना किसके द्वारा जारी की जाती है? इसके बारे में क्वेश्चन पूछ रहा है। ऑप्शन है राज्यपाल, ऑप्शन बी में है राष्ट्रपति, और ऑप्शन सी में है मुख्यमंत्री, और ऑप्शन डी में है हाई कोर्ट का मुख्य न्यायाधीश। तो जो इसका सही उत्तर है वो इसका सही उत्तर होगा राज्यपाल, क्योंकि अधिसूचना जारी करने का काम राज्यपाल का होता है। बाकी विधानसभा के चुनाव कराने का काम भारत निर्वाचन आयोग का है। अपन अगले क्वेश्चन की ओर आगे बढ़ते हैं और अगला प्रश्न देखते हैं। वर्तमान में कौन भारतीय निर्वाचन आयोग में शामिल नहीं है? इनमें से ऐसा कौन सा व्यक्ति है जो भारत निर्वाचन आयोग में शामिल नहीं है, उसके बारे में पूछ रहा है। तो आइए अपन देखें। सुशील चंद्रा, तो सुशील चंद्रा जी शामिल हैं, क्योंकि यही तो मुख्य निर्वाचन आयुक्त हैं। बी में राजीव कुमार अन्य निर्वाचन आयुक्त हैं, और सी में अनूप चंद्र जी, ये भी अन्य निर्वाचन आयुक्त हैं, क्योंकि ये 3 सदस्यीय निकाय है, ये तीनों हैं। और सुनील अरोड़ा जी शामिल नहीं हैं, इसलिए इनका जो सही उत्तर होगा, यही पूछ रहा है इसमें कि शामिल नहीं है, तो इसका सही जवाब होगा ऑप्शन डी, डी इज अ राइट आंसर। डी सही जवाब है क्वेश्चन का, क्वेश्चन नंबर 28 का। अपन आगे बढ़ें और अगला प्रश्न देखते हैं। भारतीय निर्वाचन आयोग की स्थापना कब हुई? निर्वाचन आयोग की स्थापना के बारे में पूछ रहा है। तो ऑप्शन देखें, 25 जनवरी 1950, ऑप्शन बी में है 15 जून 1951, ऑप्शन सी में है 26 जनवरी 1950, और ऑप्शन डी में है 24 अगस्त 1951। जो इसका सही उत्तर है वो होगा 25 जनवरी 1950। ऐसा हमने लेक्चर में पढ़ चुका है, और ये तो एक सामान्य सा प्रश्न है जिसका उत्तर आप दे पाएंगे। 25 जनवरी 1950 को भारत निर्वाचन आयोग का गठन हुआ। उसके बाद 52 में पहली बार आम चुनाव हुए। अब अपन नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर आगे बढ़ते हैं। आज का भारत निर्वाचन आयोग से संबंधित ये अंतिम प्रश्न है, इसको अपन देखें। भारत के निर्वाचन आयोग के शक्ति व कार्यों की प्रकृति है, कैसी प्रकृति है, उसके बारे में पूछ रहा है। पहले कथन में कहता है प्रशासनिक, कथन बी में कहता है सलाहकारी, और तीसरे कथन में कहता है अर्ध न्यायिक। अब अपन ऑप्शन देखते, कहता है सही कथन का चयन कीजिए, सही कथन कौन सा है? ए में कहता है कि कथन 2 और 3 सही है, बी में कहता है पहला और दूसरा सही है, और सी में कहता है पहला तीसरा सही है, और डी कहता है कि उपरोक्त में से सभी सही हैं। तो जो इसका सही उत्तर होगा वो ऑप्शन डी ही होगा, क्योंकि हमारे भारत निर्वाचन आयोग की प्रकृति इन तीनों प्रकार की होती है। वो प्रशासनिक प्रकृति की भी है, वो सलाहकारी प्रकृति भी है, और अर्ध न्यायिक प्रकृति भी है, इसलिए ऑप्शन डी इसका सही उत्तर होगा। तो ठीक है साथियों, आज के लिए इतना ही। हमने पहले लेक्चर में ये देखा कि भारत निर्वाचन आयोग क्या है, उसके डिटेल में पढ़ा, उसको डिटेल में जाना समझा, और उसके बाद हमने उसके MCQ आपके लिए लेकर आए। आप इसको सॉल्व करें, देखें, आप अपनी तैयारी को और बेहतर बनाएं, हमारे साथ जुड़े रहें। आपका बहुत बहुत धन्यवाद।